हेलो एवरीवन, आई एम भावना खन्ना, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक यही रहने वाला है। आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। मोस्टली लोगों को सिर्फ दो ही ऑप्शंस पता होते हैं, या तो जुडिशरी या फिर एज एन एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करना। बट नहीं, जैसे कि हम अपना 3 ईयर या 5 ईयर लॉ के कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लेते हैं। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, मेडिकल लॉ, लेबर लॉज, नेशनल इंटरनेशनल, ऑलमोस्ट सब हर टॉपिक कवर कर लेते हैं। जितना वास्ट हमारा लॉ का सब्जेक्ट होता है, उतने ही वास्ट उसके एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस। सो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि आफ्टर एलएलबी क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। मोस्टली हम क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं एलएलबी के बाद, उस पर फोकस करने वाले हैं। तो या लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट जॉब आती है सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की। ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है 1 ईयर की, बट इफ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है ड्यूरिंग द जॉब तो वो एक्सटेंडेबल भी हो जाती है। एंड इसका बेनिफिट ये है कि इसमें फाइनल ईयर जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब अपने फिफ्थ ईयर के कोर्स में, आप अपने फिफ्थ ईयर में है, अपने 3 ईयर एलएलबी कोर्स में आप थर्ड ईयर में है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसका क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या रेम्यूनरेशन रहा है इस ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मैं वो बताऊंगी। तो इस ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका रेम्यूनरेशन 80,000 पर मंथ था, जो कि बहुत ही अच्छा है एक फ्रेशर के लिए। प्लस इसकी क्वालिफिकेशंस के लिए आपकी कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी सर्च इंजन है, मनुपात्रा, एसएससी ऑनलाइन वगैरह, उस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। रिसर्चबिलिटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसका एग्जाम पैटर्न यही रहता है कि 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री एंड मेंस जो होते हैं वो एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं, हाफ एन आवर के गैप के बीच में। एंड प्री में आपके वही इंग्लिश एंड लॉ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एंड मेंस में जो आता है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है, वो आपको केस प्रॉपर दे देते हैं, उसका पूरा ब्रीफ वगैरह बनाना होता है। दूसरा होता है आपको रिसर्च मेमो ड्राफ्ट करना होता है, उसकी एनालिसिस करके। और थर्ड क्वेश्चन आपका एनालिटिकल क्वेश्चन आता है। सो जो भी को क्वालिफाई कर जाता है उसको फिर थर्ड राउंड यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एंड आपका इंटरव्यू क्लियर होते ही आपकी जॉब आपके हाथ। एंड वन मोर थिंग, इस जॉब के दौरान आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सो जो भी एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो ये एग्ज़ाम देने से पहले बहुत बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रैक्टिस जो है वो डिसकंटिन्यू करनी होती है जब तक आप इस जॉब में रहें। सेकेंड इज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो IBPS लॉ ऑफिसर का एग्जाम होता है एक। इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में वही आपके इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड बैंकिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। मेंस में आपके लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड देन इंटरव्यू, देन आपकी बैंक में प्लेसमेंट हो जाती है। बट इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आप बार काउंसिल में एनरोलमेंट होना चाहिए। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर्स में इंटरेस्टेड हैं वो इस एग्जाम को जरूर दें। थर्ड इज सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए जॉब बहुत अच्छी होती है। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज होते हैं उन सब से रिलेटेड काम करना होता है आपको। ऑब्वियसली ये सेबी जो एक रेगुलेटरी बॉडीज है इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। सो जो भी शेयर मार्केट, जो भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड लॉज होंगे वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपको सिक्योरिटी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। और प्लस ये गवर्नमेंट जॉब है तो सारे गवर्नमेंट पर्क्स तो मिलते ही हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है जो कि शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट। नाउ द फोर्थ वन इज जैक की, यानी कि जज एडवोकेट जनरल। अगर आप इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, आप बहुत इंटरेस्टेड हैं आर्मी में सर्व करने के लिए, तो ये जॉब आपके लिए ही है। इसमें जो भी लीगल मैटर्स एडवाइस देनी होती है, कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है आर्मी को, तो वो सब जो भी आर्मी की लीगल मैटर्स होते हैं वो आपको हैंडल करने होते हैं। द फिफ्थ वन इज PSUs में, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। ये जॉब जो है हमें क्लैट PG, आपने सुना ही होगा, हम LLM के लिए देते हैं। जब भी हमें LLM करना होता है आफ्टर LLB, सो हम ये एग्जाम देते हैं। इंडिया में कंडक्ट होता है क्लैट PG का। क्लैट UG LLB के लिए किया जाता है, क्लैट PG LLM के लिए। सो इस एग्जाम के थ्रू आप PSUs में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप क्लैट PG में अपीयर होते हैं, उसमें आपकी अच्छी रैंक आती है, ऑल इंडिया रैंक में 60 to 70, तो आपके PSUs में बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं। इसमें क्लैट PG में आप अपीयर हुए, आपका स्कोर अच्छा आ गया, उसके बाद आपको PSU के लिए फॉर्म भरना होगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। फिर वो आपको ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज होते हैं, फिर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो PSUs में आपकी जॉब लग जाती है। PSUs यानी कि NTPC, ONGC, BHEL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन सब में लीगल ऑफिसर की जॉब्स जो भी होती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज RBI ग्रेड B लीगल ऑफिसर्स की, जिसमें भी 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में आपकी वही GK ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव 120 मार्क्स के। देन इंग्लिश का आपका एक पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव मार्क्स का 100 मार्क्स का।
इसमें आपको बेसिकली वही लीगल ड्राफ्टिंग करनी होती है, रिप्रेजेंटेशन, कंसल्टेशन, यही सब काम होता है। बट इसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप बार काउंसिल से एनरोल्ड होनी चाहिए कंपलसरी, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, या तो एज एन एडवोकेट या फिर आपने किसी कंपनी में सर्व किया है या फिर लीगल ऑफिसर रहे हैं एज अ बैंक में। तो ये सब थी हमारी गवर्नमेंट जॉब जो आप आफ्टर LLB दे सकते हैं इनके एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। थैंक यू।